रह चुकी हूँ। अभी हाल ही में मैंने टीचरिंग छोड़ दिया है। टीचिंग करना एक शौक था, नहीं मजबूरी थी कह सकते हैं। जब पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं दिखता ना, पढ़े लिखे लोगों को टीचिंग में घुस जाते हैं। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। तो हम लोग पढ़े लिखे ग्रेजुएट किए हुए लोग थे, तो ये लगा चलो भाई टीचिंग करूँगा, किया, ठीक है। पर उसके बाद ये संतुष्टि भरा जब पैसा नहीं आता ना, तो दिमाग काम नहीं करता। तो घर में बहन, कहीं सास वाला बहू वाला झगड़ा, कहीं हस्बैंड वाइफ वाला झगड़ा, बदतमीजी, ये सब होता रहता है। ये रही इसकी बात, ठीक है। और प्रोजेक्ट की जो इस कंपनी में जो आने का मेरा मेन रीज़न था, चुंबक के बारे में थोड़ा बहुत सुना था। और जब छोटे थे तब देखा था कि बहुत लोगों को हाथ में काला काला करके आता था, ब्रेसलेट टाइप का, वो और गले में माले की तरफ पहनते थे। सुना था इसको पहनने से निगेटिविटी नहीं आती है, ये सुना था सिर्फ। फिर अचानक से अभी 12 महीने पहले संजय सर, रवि सर, जो कि हमारे गुरु हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। वो हमारे घर आए और उतनी समय हमारे घर में दिक्कत क्या चली थी, हमारी सासू माँ की तबीयत ज़्यादा खराब चल रही थी। बहुत सारी दवाइयाँ करवा चुके थे, बीमारियाँ थी, गैस तो ऐसी बीमारियाँ थी जिसको बीमारी क्या भी कोई इलाज ही नहीं, तो उसको बीमारी क्या कहें। गैस, लीवर में इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन, मतलब कि खाना को देख करके एलर्जी हो जाना खाने के लिए। और सबसे बड़ी एलर्जी, दवा ले जाओ, टेबलेट ले जाओ, तो पहले ही जो खाया नहीं पहले से ही बाहर आ जाता था। पानी के अगर पेट में रहता था वो भी बाहर आ जाता था। वो परिस्थितियाँ हमने झेली है। बहुत सारे डॉक्टर ने दिखाया, स्वरूप रानी ले गए, पर बस दवा लिख देते थे इतनी बड़ी, जो खाती नहीं है तो उसका क्या करते लाकर। फिर भी किसी तरह आया, वो पड़ा रह गया, कुछ दवाइयाँ असर की, किसी तरह उनको खिलाया पिलाया, पर फिर भी जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई। तो फिर किसी तरह से सर आए, संजय सर, रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने शुक्रिया से शुक्रिया करती हूँ कि वो आए, उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। फिर इसमें विश्वास नहीं हो रहा था, वाकई में नहीं बिलीव हो रहा था कि ये बॉडी के ऊपर भी काम करता है, वो भी अंदरूनी चीज़ों का हमारे। जबकि हम बचपन से सुनते और देखते हैं कि दवा ही काम करती है शरीर पर, बाकी अन्य चीज़ें नहीं करती हैं। तो कहीं ना कहीं एक इसमें लगता है ना कि आदमी जब ज़्यादा दुख में होता है, एक उम्मीद होती है कि क्या पता शायद शब्द जो होता है शायद ठीक हो जाए। इतना सब कुछ करा ले, झड़ाने से, फुकाने से, दवा से, दारू, जो करते हैं लोग, सारे ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये लगा कि चलिए ट्राई करते हैं, शायद कुछ बदल जाए। तो लिया हमने उस टाइम पे माता जी के लिए। इसमें दिक्कतें तो चली रही, पर किसी तरह मैनेज करके लिया गया, उन्हें दिया गया। तो शुरुआती के कुछ दिनों, 15 दिन में तो कुछ छोटी छोटी जो बीमारियाँ थी, बीमारियाँ बहुत सारी थी, दिमाग बहुत टाइम लगेगा, थोड़े बहुत रिजल्ट आए। उसके बाद जो अच्छा रिजल्ट, 50% जो रिजल्ट हम लोगों को मिला, वो लगभग 6 से 7 महीना लग गया उस रिजल्ट को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी। तो वो रिजल्ट मिला और काफ़ी मतलब अंदर एक कॉन्फिडेंस लगा कि अभी इतना अच्छा अगर ये काम करता है तो क्यों ना इस पर काम किया जाए। और हस्बैंड भी उस टाइम उनको जॉब से नफरत है, कह सकते उनको जॉब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, और मैं मजबूरी में टीचिंग कर रही थी उस टाइम। तो मुझे लगा दवाओं में काम करने से बेहतर है दिल खोल के काम, जिसमें आपका मन लगे, जिस काम में आपका मन लगे वो काम अगर आप करते हैं तो आप शरीर से भी स्वस्थ रहोगे और दिमाग से ज़्यादा स्वस्थ रहोगे। तो ये सारी चीज़ें फिर वो स्टार्ट किए। पहले फिर मुझे थोड़ा टाइम लगा उस चीज़ को समझने में, धीरे धीरे उन्हें देखा मैंने। और जैसे बहुत लोग नहीं जानते कि सुशील सर हमारे हस्बैंड हैं, बहुत लोगों को पता, बहुत लोगों को नहीं पता, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। उनको देखते हुए मुझे भी लगा कि मैं दवाओं में क्यों काम करूँ, अपनी मर्जी का काम, अपनी कुछ जब इच्छा की तो किया, नहीं अगर कोई काम है तो आप उस घर के काम को भी निपटा के आप फिर बाहर का काम कर सकते हो। तो इसी तरह सिलसिला चला। उनको 12 महीने हो गए और मुझे फिलहाल अभी 3 महीने हो रहे हैं।